बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग की दाल बना रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने कुछ मसाले ले लिए हमें जो चाहिए बनाने के लिए दाल, जिसमें ये देखें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी है, नमक है और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है और जो है ना वो पिसा हुआ गरम मसाला है। तो ये तमाम स्पाइसेस जाएंगे दाल के अंदर। और ये दाल है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके 2-3 घंटे के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। तो इसको अब हम डालेंगे एक मिट्टी की हांडी के अंदर और दाल बनाएंगे। और इसके अंदर कुछ खड़े मसाले भी हमने डालने जाएंगे इसके अंदर, लेकिन वो हम इसके तड़के में डालेंगे। बहुत डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, बहुत मज़े का सालन बन के रेडी हुआ था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हांडी के अंदर, इसकी मिट्टी वाली हांडी के अंदर हम डालेंगे ये दाल, जो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके, तकरीबन 1 पाव के करीब है दाल, जिसको मैंने भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। और ये जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर हमें डालना है पानी। पानी डालेंगे, प्याज डाल दिया हमने इसके अंदर। इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम से फ्लेम पे। बहुत इस तरीके से दाल गल जाएगी, साथ में हम इसका तड़का तैयार कर। तो यहाँ पे जनाब मैं लगा रही हूँ तड़का दाल को मक्खन का। आप घी ऑयल जो चीज़ भी आप यूज़ करते हो आप उसका तड़का इसमें लगा सकते हो। मैं मक्खन का तड़का लगा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त दाल हमारी बन के रेडी हुई थी। इंशाल्लाह ताला आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अंदर मैंने 2-3 स्टिक्स जो है ना वो दालचीनी की ऐड कर दी हैं। और साबुत ज़ीरा इसके अंदर हम लोग जो है ना वो ऐड करेंगे। पिसा हुआ साबुत सॉरी पिसा हुआ नहीं, साबुत ज़ीरा ही हमने इसके अंदर ऐड करना है। कभी-कभी इंसान का ज़हन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। खैर चलें, कोई बात नहीं। और ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें हमने जो है ना वो 1-2 चीज़ें और भी ऐड करनी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा-सा जो मैं कह रही हूँ मक्खन के अंदर जो ना ज़ीरे का फ्लेवर आ जाए, तो फिर बाकी तमाम इसमें जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो मैं ऐड करती हूँ। तो इसके साथ जो है ना वो 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का जो है ना वो पेस्ट हमने ऐड कर देना है। थोड़ा-सा इसको हम पकाएँगे और ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारा तड़का जो है वो बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा इसको और गोल्डन सा कलर आने पर तक इसको हम पकाते हैं। तो फिर हम इसको दाल में ऐड कर देंगे। तो ये देखें जनाब हमारा जो है ना वो तड़का बिल्कुल जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ना वो हम शिफ्ट करते हैं पैन को नीचे और अपनी जो है ना वो दाल को दूसरे चूल्हे से यहाँ पे लेकर आते हैं और इसके अंदर लगाते हैं इसका तड़का। तो ये देखें जनाब बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही जो है ना वो अच्छा सा जो है ना वो हमारा तड़का रेडी हो चुका है। और दाल भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। बहुत मज़ेदार और बहुत ही यम्मी सी दाल बन के रेडी हुई थी। आप इस तरीके से भी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट करने के बाद। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने हैंडफुल जो है ना वो इसमें धनिया ऐड कर दिया, सब्ज़ धनिया। आप लोगों को तो पता ही है कि धनिया के बगैर तो दाल जो है ना वो बिल्कुल बेकार ही होती है, खाई नहीं जाती। तो ये देखिए इसको कर लिया मैंने डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी सी दाल बन के रेडी हो चुकी है। मूँग दाल मैंने बनाई है, आप इस तरीके से बनाइएगा। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।